तो बीच में एक पॉइंट हमेशा ऐसा जरूर होता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल का मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब बिल्कुल मिड में भी हो सकता है। अगर दोनों चार्जेस सेम है तो वो बिल्कुल मिड में होगा। अगर दोनों चार्जेस सेम नहीं है तो वो बिल्कुल मिड में नहीं होगा, एक साइड होगा, इधर या उधर। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया? दोनों सेम चार्जेस के बीच में एक सेम काइंड ऑफ चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। उस पॉइंट को बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको बनानी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। देखो, मैंने जब ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर वो क्राउडेड होती हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। अगर वो रेयर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कम होता है। लेकिन अगर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो सभी जगह पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। मतलब बराबर ही रेयर होनी चाहिए, डेंस एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, सेम स्पेस पे होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे बनाएंगे? ऐसे, क्योंकि हर जगह पे देखो जो इनके बीच की डिस्टेंस है, मतलब क्राउड है, हर जगह पे सेम रहना चाहिए, हर जगह पे सेम रहना चाहिए। अगर सपोज मैं इसको ऐसे बना देता, ऐसे बना देता, तो क्या होता? यहाँ पे क्राउडेड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, यहाँ पे रेयर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता। तो फिर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रैंक आ गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही होता है कि सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? पैरेलल लाइंस और इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए, वो इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस। पॉइंट पी, पॉइंट क्यू मैंने लिया तो दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे करके कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और इक्वी डिस्टेंस भी नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिए P एंड Q। यहाँ पे क्राउडेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे रेयर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। इसलिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। अब हमको डिस्कस करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जाम में 2 प्रॉपर्टीज पूछ लेगा या फिर वो डायग्राम देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है ये सही है कि गलत है। अगर गलत हो तो कहाँ पे मिस्टेक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और इस बार तो 40% कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं, 40% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। तो आपको ये चीज सीखनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी वही सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेटेड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेटेड होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसके किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेटेड होगी। सपोज मैंने ये एक पॉइंट लिया, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा जो मैंने ड्रॉ कर रखी है। तो ये टेंजेंट मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। वैसे ही अगर इस पॉइंट पे मेरे को चाहिए तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी, कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों नहीं करती? सपोज 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट करती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमको 2 टेंजेंट्स मिल जाती। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक दूसरे को कट करिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 टेंजेंट्स मिल जाती। 2 टेंजेंट्स का क्या मतलब हुआ? 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शंस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इट मींस हमारी ये असम्पशन रॉन्ग है। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर कट करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस मिल जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप बनाती है, कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्या मतलब?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से चली, नेगेटिव में गई। अगर ये नेगेटिव से चल के वापस पॉजिटिव में आ जाती, ऐसे करके वापस आ जाती, तो ये एक पूरा क्लोज लूप बन जाता। लेकिन ये वापस आ रही है, नहीं आ रही ना, पॉजिटिव से चली नेगेटिव में जाके खत्म होगी, तो ये ओपन लूप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लूप बनाती है, क्लोज लूप नहीं बनाती। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, स्मूथ होती है और कंटिन्यूअस होती हैं। क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं हो सकते कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, बीच में से डिसकंटिन्यूअस होगी, फिर चल पड़ी, फिर चल, ऐसे बीच में से ये कट रही है, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ये कंटिन्यूअस ही होगी, पूरी होगी जहां भी होगी। और स्मूथ का मतलब ये हमेशा स्मूथ कर्व होती है, ऐसा नहीं कि ऐसे चल रही है एकदम से ऐसे आ गया, ये ऐसे बैंडिंग सी, ऐसे नहीं हो सकता। ये हमेशा स्मूथ लाइंस होती हैं, पूरी स्मूथ होती हैं। और सिक्स्थ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी किसी भी सरफेस से शुरू होती हैं या किसी सरफेस पे टर्मिनेटेड होती हैं, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे। फॉर एग्जांपल, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी तो ये हमेशा इससे परपेंडिकुलरली शुरू होगी। अगर किसी पे टर्मिनेट होना है, जैसे इस पॉइंट पे टर्मिनेट होना है इसने, तो ये क्या होगी, जब भी मिलेगी सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगी। जब भी शुरू होगी परपेंडिकुलर शुरू होगी, जैसे यहां से शुरू होना तो सरफेस के परपेंडिकुलर शुरू होगी, उसके बाद गई नेगेटिव चार्ज की ओर, टर्मिनेट हो रही है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होगी। अब लास्ट तो हमने पढ़ ही रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल इक्वी डिस्टेंस लाइन से। और सबकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ये बात मैं बोलना भूल गया था। पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस की होनी चाहिए और इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, लेंथ भी सेम होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। और देखता हूं कि अगले वीडियो में जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कि डायग्राम देगा, उससे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है कि नहीं। देखता हूं अगली वीडियो में शेयर करता हूं या उससे अगली में, वो पता लग जाएगा। और देखिए, सारे वीडियोस बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सारे अटेंड करेंगे। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी और एरियल चार्ज डेंसिटी वाला टॉपिक आपका वहां पे चल रहा है, वो टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है और वो समझ भी आ जाएगा। तो वो कोशिश करना कि आप खुद कर सको, ताकि हम क्या कर सके, फ्लो पकड़ सके। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।